प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 8वां अध्याय 35 पद से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई और ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, बहुत खूबसूरत आयत पौलुस यहां पर लिखता है और इस बात का वर्णन करता है कि कौन हमें मसीही के प्रेम से अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, हम और आप जब अपने जीवन की ओर अपने जीवन की ओर जब दृष्टि लगाते हैं और इन इन बातों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं, तो आज बहुतों के लिए जो अपने जीवन में मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं और मसीह के उस मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उस मसीह ने जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया जब हम गुनहगार ही थे, जब हम पापी थे, उसने एक अच्छी शिक्षा मुझे और आपको दी है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम भले कामों में संलग्न रहें, हम अपने प्रेम को प्रकट करें, हम उन दीन दुखियों के लिए सेवा सहायता करें, हम दूसरों को उठाने वाले बने। इन अच्छी बातों के द्वारा और सच्चाई के मार्ग पे चलाने का वो रास्ता प्रभु ने मुझे और आपको दिया। उसने बुराई के बदले बुराई करने के लिए नहीं किया कहा। उसने ये नहीं कहा कि जो तुम्हें सताते हैं तुम भी उनको सताओ, लेकिन उसने कहा जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। एक ऐसा सरल स्वभाव, एक ऐसा सत्य जीवन जीने का मार्गदर्शन मेरे और आपके प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन जब हम इस मार्ग में अपने आप को पाते हैं, और कई बार ऐसे बहुत से लोग हैं जब वो सच्चाई को जानते हैं, उस मार्ग में कई बार चलते हैं, तो कई बार ऐसे सताओं का सामना, ऐसी कठिनाइयों का सामना उनके जीवन में वे अपने आप को देखते पाते हुए या अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो एक प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में कौंधता है, उठता है, और वो ये है, क्या मसीही को प्रेम करना गुनाह है? नहीं मेरे प्रियो, मसीही को प्रेम करना गुनाह नहीं। जैसा लोग और दुनिया सोचती है कि मसीह को प्रेम करना गुनाह है, नहीं, लेकिन मसीह को प्रेम करना अर्थात उस पाप और अंधकार की शक्तियों से बैर करना है। क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब वो अपने उस सांसारिक जीवन को नहीं, जिसमें द्वेष, जलन, ईर्ष्या, कपट और तमाम प्रकार की कुरीतियां और बुराइयां शामिल नहीं रहती। अब वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो बुराई के बदले बुराई नहीं पर भलाई करने की चेष्टा करता। यही है मसीही जीवन का जीने का एक तरीका, और जो मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हैं, तो आज कितने लोग इस प्रकार से इस बातों को कहते हैं कि मसीह से प्रेम करना गुनाह है, और तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियों में उन सतावों का कई बार सामना करना पड़ता। लेकिन भयभीत और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। कई समय पहले परमेश्वर के आत्मा में होकर पौलुस ने इस वचन को पहले ही लिख दिया था, और उसने कहा था, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा हमको मसीह के प्रेम से अलग? चाहे कितने भी कैसी भी स्थितियां और परिस्थितियां क्यों ना बन जाएं, हम जानते हैं कि सच्चाई और हकीकत क्या है। मेरे और आपके प्रभु ने मुझे प्रेम करना सिखलाया है, दया करना सिखलाया है, दीन दुखियों को उठाना सिखलाया है, किसी को गिराना नहीं, किसी का अपमान करना नहीं सिखलाया है, किसी पे कष्टों को लादना नहीं सिखाया है, पर सेवा और सहायता करना सिखलाया है। यही है एक सच्चा मसीही जीवन, जो मसीह से प्रेम करने वाला अपने जीवन में लागू करता है। जो मसीह को जान जाता है, जो मसीह से प्रेम करता है, वो अपने जीवन को ऐसे ही जीता, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पौलुस लिखता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? इनमें से कोई भी चीज मुझे और आपको, जो वास्तव में मसीह से हकीकत में प्रेम करने वाला है, उसको कोई भी ये चीजें, ये परिस्थितियां, ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये अत्याचार, ये सताव मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो जान गया है कि मसीह का प्रेम क्या है। आगे पौलुस बड़े खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है जयवंत से भी बढ़कर है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम मसीह से प्रेम करते हैं, तो बेशक दुनिया की नजरों में कुछ भी समझे जाए या
कुछ भी सोच रखें, लेकिन एक मसीही व्यक्ति इस बात को जानता है कि हम मसीह से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि मसीह ने भी मुझसे पहले प्रेम किया। जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। मेरे प्रियो, हम और आप इस बात को देखते हैं, लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता जब तक आत्मा उनके मनों को तैयार ना करे। और इसलिए प्रभु को जानने के लिए आत्मा के साथ उसके करीब आने की आवश्यकता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस ईश्वर को अपने कर्मकांडों के आधार पर पाना चाहता है या उसके करीब जाना चाहता है, लेकिन धन्य हो प्रभु जिसने मुझे और आपको मेरे कर्मों के आधार और कर्मकांडों के आधार पर नहीं, पर अपने अनुग्रह के आधार पर, अपने प्रेम के आधार पर मुझे और आपको वो आशीष दिए जो हम और आप अपने जीवन में पाते हैं। हम मसीह से प्रेम क्यों करते मेरे प्रियो? मसीह से प्रेम करना गुनाह नहीं, पर एक आशीष है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु का वचन और मुझे और आपको इस बात को सिखाता है। जब हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते उसके 22 अध्याय के 37वें पद में, वहां पर प्रभु ने एक आज्ञा दी और सबसे बड़ी आज्ञा, और उसने कहा कि यह बड़ी आज्ञा है, और उसने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से बढ़कर प्रेम करना, यह सबसे बड़ी आज्ञा है। यह मनुष्यों की आज्ञा नहीं मेरे प्रियो, यह मेरे और आपके पिता की आज्ञा है जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। क्या आज मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं परमेश्वर से बढ़कर इंसानों की बातों को मानूं? पौलुस एक बार इसी बात को कहते हैं, हमारे लिए हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर से बढ़कर इंसानों की बातों को माने। एक मसीही के लिए इंसानों की बातें महत्वपूर्ण नहीं, पर परमेश्वर की बातें सर्वोपरि है। यह परमेश्वर की आज्ञा है और यह प्रभु ने मुझे और आपको अपनी आज्ञा दी है। और इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने प्रभु से प्रेम करें, अपने तन, मन और धन से कहीं ज्यादा बढ़कर, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको यह आज्ञा दी है। और यह आज्ञा का पालन हर एक इंसान को अपने जीवन में करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु के उस प्रेम को पाए हैं, अपने कर्मों के आधार पर नहीं, अपने क्रियाकलापों के आधार पर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु के उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में होकर मुझको और आपको मिला है। मेरे प्रियो, वचन कहता है जब प्रभु ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, मंदिर का पर्दा दो टुकड़े हो गया और वो फट गया। इसके पीछे को उद्देश्य था कि अब मेरा और आपका मिलन उस परमेश्वर के साथ डायरेक्ट है। मेरे प्रियो, मुझे कर्मों के आधार पर प्रभु के पास जाने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं मसीह के नाम में होकर उस पिता के पास जाने का पूरा हकदार रखता हूं। और इसलिए हर एक मसीह को, जो मसीह से प्रेम करने वाला है, वो अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई हमें मसीह के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उस प्रेम के स्वाद को चख लिया। जिसने मुझसे प्रेम किया है, हमें भी अपने जीवन में उससे प्रेम करना। और इसलिए प्रभु की यह आज्ञा है जो मुझे और आपको दी गई कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, प्राण, शक्ति से बढ़कर प्रेम करना। मेरे प्रियो, आगे जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो मेरे और आपके लिए यह बात जरूरी होती है कि क्यों करना है, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। जब हम पहला यूहन्ना 4:19 को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, जब हम अपने जीवन को पाप में व्यतीत कर रहे थे, और परमेश्वर जो पाप को देख ही नहीं सकता मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर हर एक पाप का दंड देता। उस दंड को प्राप्त करना ना पाए हम और आप, इसलिए प्रभु ने अपने आप को बलिदान किया। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने कर्मों के आधार पर, अपने कर्मकांडों के आधार पर अपने पापों से क्षमा पा जाएंगे, लेकिन क्षमा मसीह यीशु के बलिदान में हो कि उसको स्वीकार करने के द्वारा हमारे और आपके जीवन में क्षमा प्राप्ति होती है। कल्पना कीजिए अगर किसी शख्स के जीवन में जो गुनहगार है, पापी है, और अगर उससे कहा जाए कि हम तुम पर अपने अनुग्रह को करते और तुम्हें क्षमा करते तुम्हारे गुनाहों को, तो वो उसके लिए आनंद की बात होगी। मसीह ने भी मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो। उसका कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाना मेरे और आपके गुनाहों का प्रतिफल है कि उसने मुझे और आपको पापी नहीं ठहराया, पर पिता के सम्मुख अपने आप को बलिदान कर दिया कि मैं और आप निर्दोष गिने जाएं। और इसलिए हम और आप मसीह से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ये मेरे और आपके लिए जरूरी, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे अपने प्रेम को प्रकट किया। आज दुनिया कितना भी गलत क्यों ना सोच ले, कितने भी अत्याचार सताव को क्यों ना ला दे, लेकिन एक मसीह इस बात को जानता है कि वो मसीह के प्रेम से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उस प्रेम का स्वाद चखा है। जब हर बात जो अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में मुझे और आपको मिल रही है, परमेश्वर कहता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया उसे परमेश्वर की संतान होने का वरदान मिला। हम और आप मसीह के द्वारा
द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का अधिकार रखते हैं मेरे प्रियो। और ये कर्मों के आधार पर नहीं, कर्म कांडों के आधार पर नहीं, पर प्रभु पर विश्वास लाने के द्वारा। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आज बहुतों के विचार है कि मसीह से प्रेम करना गुनाह है। जो लोगों के लिए एक ऐसा विचार बन गया कि जो मसीह से प्रेम करने वाला गुनहगार है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, बेशक संसार की दृष्टि में कुछ भी माने क्यों ना जाए, लेकिन एक मसीह इस बात को जानता है कि जिसने मसीह से प्रेम किया वो जीवन से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि मसीह ने भी उससे प्रेम किया। जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, अपने आप को बलिदान किया है, और अपने आप को बलिदान करने के द्वारा वो मेरे और आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को और अपनी आशीषों को लेकर आता है। जब हम और आप अपने जीवन में उस मसीही से अपने आप को जोड़ते हैं मेरे प्रियो, हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। ये कितनी अनहोनी और आशीष की बात है मेरे प्रियो कि जब हम और आप ये जान जाते हैं कि जब हम गुनहगार थे, जब कोई रास्ता नहीं था, तब प्रभु ने एक रास्ता बनाया और वो स्वयं अपने आप को मेरे और आपके लिए संपूर्ण उस कर्म कांडों को उसने पूरा किया। जो कुछ भी रिवाज था वो सब पूरा करके उसने अपने आप को बलिदान किया और मुझे और आपको एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा अवसर दिया कि हम पिता के सम्मुख खड़े होने के लायक बन सके। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को कहता है कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी स्थितियां क्यों ना हो, कोई हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। और इसलिए पौलुस लिखता, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार? ये बात उस ओर साबित करती है कि एक सच्चा मसीही विश्वासी इस बात को जान गया है कि मसीह का प्रेम क्या है। हम मसीह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसने मुझे और आपको मोहब्बत करना सिखलाया है। उसने उन तमाम विरोधों को करना नहीं, उसने सतावों और अत्याचारों को करना नहीं, उसने बैर रखना नहीं, उसने दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, पर उसने एक ऐसी शिक्षा दी है। वो कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरों से प्रेम करो। तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर तो कोई तुम्हें गाली दे तो उसके बदले गाली मत दो। यह है मसीही की शिक्षा, और यह शिक्षा बेहद प्रेमी और मोहब्बत भरी शिक्षा है। और इसलिए इस बात को मैं कहता हूं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि वो शिक्षा जो सच्चाई और प्रेम के आधार पर चलती है उसको मैं स्वीकार करूं। और इसलिए एक मसीही की राहों में चलता है और वो कहता है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता? बेशक चाहे कैसे भी अवसर क्यों ना हो, मुझे कोई मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, कई बार लोग ये सोचते हैं कि मसीह से प्रेम करना धर्म को बदल लेना है या अपने विश्वास से मुकर जाना है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, एक विश्वासी, एक मसीह जो मसीह से प्रेम करता है, वो अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों से नहीं मुकरता, वो विरोध नहीं करता उनका, लेकिन उसका विरोध है उस अंधकार की शक्तियों से और पाप से और उन बातों से जो मेरे और आपके जीवन में सही नहीं है। एक इंसान होने के नाते हम सही गलत की पहचान रखते हैं कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आत्मा मुझे और आपको सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके लिए कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है। हम मसीह के प्रेम को अपने जीवन से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह ने मुझे प्रेम करना सिखाया। इसलिए हम और आप अपने जीवन में मसीह के उस प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उन बातों को प्रकट करें जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में पूरा किया। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत अधिक आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।